नंबर सी पढ़ने वाले हैं। केस नंबर सी पहले मैं शुरू करता हूं, है ना। केस नंबर ए मैं आपको एक बार याद दिला दूं। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, वैकेंट पी ऑर्बिटल, ये केस नंबर फर्स्ट था। जब भी कभी भी आपको इस प्रकार से दिखाई दे, आप समझ जाइएगा कि वहां पे कॉन्जुगेशन हो रहा है। बात खत्म। केस नंबर टू क्या है? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और एक लोन पेयर। अगर इस प्रकार का केस होगा तो ये केस नंबर 2 होता है। ठीक है। केस नंबर थर्ड सुनिए आप। केस नंबर थर्ड से पहले मुझे बता दीजिए, आपने फ्री रेडिकल का नाम सुना? फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल क्या होता है, अब मेरी बात समझिए। जैसे मान लो बच्चों, जैसे मान लो कि जैसे मैं बॉन्ड तोड़ने की बात करता हूँ, बॉन्ड फ्यूजन में लिख देता हूँ। बॉन्ड फ्यूजन मतलब बॉन्ड का तोड़ना। बॉन्ड फ्यूजन का मतलब होता है बॉन्ड को तोड़ना चाहते हैं। बॉन्ड दो ही तरह। मुझे एक बात बताइए, अगर मान लीजिए कि मेरे पास ये पेन हो तो मैं इसको दो ही तरीके से तोड़ सकता हूँ। कैसे? एक तो बराबर बराबर तोड़ दूं और एक बराबर ना तोड़ूं, यही हो सकता है ना भाई। किसी चीज को दो चीज में आप तोड़ रहे हो, क्या हो सकता है? एकदम आप इक्वल तोड़ दें और एक इक्वल ना तोड़ पाए, यही हो सकता है ना। तो बच्चों बॉन्ड भी दो तरीके से टूटता है। कैसे टूटता है? एक होता है होमोलाइटिक फ्यूजन। होमोलाइटिक फ्यूजन का मतलब होता है ऐसा बॉन्ड जो एकदम बिल्कुल बीच में से टूटे, बिल्कुल इक्वल टूटे। वैसे ये बहुत जल्दी मैं जीओसी में 2-3 दिन में आने ही वाला हूं मैं, लेकिन फिर भी यही देख लीजिए क्योंकि मुझे फ्री रेडिकल का तीसरा केस है। और एक होता है बच्चों हेट्रोलाइटिक फ्यूजन। हेट्रोलाइटिक फ्यूजन, एक होता है होमोलाइटिक फ्यूजन और एक होता है हेट्रोलाइटिक फ्यूजन। कैसे होता है मैं पहले बता देता हूँ बच्चों। होमोलाइटिक फ्यूजन, जो हेट्रोलाइटिक फ्यूजन होता है उससे आयन बनते हैं, आयन। और जो होमोलाइटिक फ्यूजन होता है उसी से फ्री रेडिकल बनते हैं, फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल क्या होता है? ऐसा कोई भी स्पीसीज जिसके ऊपर एक एक इलेक्ट्रॉन हो, एक ऑड इलेक्ट्रॉन हो, उसे फ्री रेडिकल कहते हैं, है ना। जैसे मान लो कि मैं इसे क्लोरीन बना दूं, उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन लगा दूं, तो ये क्लोरीन फ्री रेडिकल है। अगर मैं यहाँ पे मिथाइल लगा के इसमें एक इलेक्ट्रॉन लगा दूं तो ये मिथाइल फ्री रेडिकल है। अब कैसे बनता जरा इसके बारे में देख लीजिए आप। कैसे बनता जरा आप ये देख लें, ध्यान देखिएगा। तो बच्चों अगर कभी भी दो बॉन्ड, मान लीजिए दो बॉन्ड आपको तोड़ना और उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सेम, भाई दोनों की इलेक्ट्रोनिटी बराबर हो, तो जब दोनों की इलेक्ट्रोनिटी बराबर होती है बच्चों ना, तो उस केस में जो बॉन्ड टूटता है ना, वो बॉन्ड आपका होमोलाइटिक टूटता है, मतलब बराबर बराबर टूटता है। होमोलाइटिक मतलब इक्वल बॉन्ड का ब्रेक होना, है ना। हो मतलब इक्वल होता है ना, और हेट्रो मतलब अलग अलग होता है। तो जरा ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए कि मेरे पास H2 है, मेरे पास Cl2 है, तो मुझे बता दो क्या क्लोरीन और क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है बच्चों वो बिल्कुल सेम है? क्या दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है? तो क्या होगा, यहाँ पे जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग और ये अपना अलग इलेक्ट्रॉन लेके अलग, तो मुझे बताओ क्या होगा? क्या क्लोरीन फ्री रेडिकल और क्या क्लोरीन फ्री रेडिकल अलग हो जाएगा? तो बच्चों इसी को बोलते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल बोलते हैं। समझ गया ना कितना सिंपल काम है, इसे बोलते हैं फ्री रेडिकल, है ना। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है ना। फ्री रेडिकल मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसके पास एक और इलेक्ट्रॉन, उसे फ्री रेडिकल कहते हैं। कोई पूछे कैसे बनता है तो हम क्या बोलेंगे, यह होमोलाइटिक फ्यूजन से बनता है। होमोलाइटिक फ्यूजन मतलब जब दोनों की इलेक्ट्रोनिटी बराबर होती है तो बॉन्ड हमेशा इक्वल टूटता है। इक्वल मतलब दोनों बराबर बराबर टूटते हैं, तो दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके सेपरेट हो जाते हैं। इसी इसी से जो बनता है उसी को हम कहते हैं साहब आपका होमोलाइटिक फ्यूजन। ठीक है ना, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। अब हेट्रोलाइटिक फ्यूजन भाई बहुत सिंपल, क्या है? जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, डिफरेंट हो। जैसे दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान लो ए है और ये बी है, मान लेता हूँ बी की इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा है तो बी क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर अपनी तरफ जाएगा। तो मुझे बता दो क्या हो जाएगा। अब ए के पास इलेक्ट्रॉन चला गया तो ए पे प्लस आएगा और बी पे क्या आएगा, माइनस आएगा। तो ये इससे क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। तो वैसे आपको ये पता होगा कि हेट्रोलाइटिक फ्यूजन से आयन बनते हैं और होमोलाइटिक फ्यूजन से फ्री रेडिकल बनते हैं। जरा इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम बात को अब आगे बढ़ाया जाए, समय नहीं है। जो हमारा केस नंबर सी है हम उसको पढ़े।
इसको वैसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा जल्दी से फास्ट। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो नहीं ले पा रहे उनसे स्क्रीनशॉट लेके आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, है ना। सिंपल है, समझ में आ गया ना कैसे फ्री रेडिकल बनता। भाई कोई भी चीज हो वो उसको आप दो तरीके से तोड़ पाएंगे अश्विन भैया, या तो उसको बराबर तोड़िए या तो बराबर मत तोड़िए। तो बराबर जब टूटता है ना तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं होमोलाइटिक फ्यूजन। अब इसको आप 4 बार याद ना करें होमोलाइटिक फ्यूजन होमोलाइटिक फ्यूजन, तब इसमें हमारे पास कोई उपाय नहीं है भाई। और जो बराबर नहीं टूटता उसको बोलते हैं हेट्रोलाइटिक फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है बॉन्ड का तोड़ना, फ्यूजन मतलब होता है ब्रेक, फ्यूजन मतलब होता है ब्रेक करना, ब्रेक करना मतलब बॉन्ड का टूटना। फ्यूजन इंग्लिश वर्ड है, होमोलाइटिक फ्यूजन और हेट्रोलाइटिक फ्यूजन, ठीक है। होमोलाइटिक फ्यूजन और हेट्रोलाइटिक फ्यूजन। जडेजा भरत सिंह समझ में आ रहा तुमको, कोई दिक्कत? तो फ्री रेडिकल किसे कहते हैं? ऐसा कोई भी स्पीशीज जिसके पास एक और इलेक्ट्रॉन, उसे फ्री रेडिकल कहते हैं। कैसे बनता है सर? ये होमोलाइटिक फ्यूजन से बनता है। होमोलाइटिक फ्यूजन मतलब जब दोनों की इलेक्ट्रोनिटी सेम होती है तो जब बॉन्ड तोड़ते हैं तो दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके सेपरेट हो जाते हैं, उसी से बनता है फ्री रेडिकल, बात खत्म। और अगर 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 दोनों बॉन्ड इक्वल ना टूटे तो आयन बनेगा, सिंपल सी बात है। जब इक्वल नहीं टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा। भाई जो लेके जाएगा वो क्या करेगा, उस पर माइनस आएगा, और जिससे लेके जाएगा उस पर प्लस आएगा, ठीक है। निशार पटेल समझ में आ रहा? हाँ सर। तो शुरू करते हैं साहब, इसको इसको मैं दूसरे पेज में ले आता हूँ, तो जरा देखिएगा। तो केस नंबर सी मैं शुरू करने जा रहा हूँ। मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि केस नंबर सी देखें। आप सभी को केस नंबर ए तो पता ही होगा, बल्कि बच्चों केस नंबर ए की तरह सेम टू सेम केस नंबर सी है, बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस डिफरेंस इतना है ना कि जहाँ पे प्लस है वहां पे एक ऑड इलेक्ट्रॉन आएगा, मतलब एक फ्री रेडिकल आएगा, बस और कोई बात नहीं। आपको वही करना, 1 2 3 करना, बिल्कुल सेम वही है, बिल्कुल कोई कोई चिंता की बात नहीं, सब कुछ सेम है, कोई टेंशन नहीं। कैसे? जैसा केस नंबर सी देखो, केस नंबर सी, केस नंबर सी क्या है सर? डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, और उसके बाद कहीं भी यदि आपको फ्री रेडिकल दिखाई दे, कहीं भी फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल मतलब ये आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, मतलब फ्री रेडिकल है ना। इसको ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे भी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और ये मतलब फ्री रेडिकल। तो सब ये भी कॉन्जुगेशन का हिस्सा होता है, ये कॉन्जुगेशन का जो सी पार्ट है ये, है ना। अब कैसे करते जरा पहले देखो, पहले मैं सिखाऊंगा उसके बाद करना, ध्यान देखना। पहला क्वेश्चन, CH2 डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 फ्री रेडिकल, ये पहला क्वेश्चन है। तो बच्चों इसके करने के दो तरीके, वही आपका पहला तरीका क्या कि आप 1 2 3 लिखिए, 1 2 3 लिख के डायरेक्ट आंसर करिए। लेकिन मैं जो मेन पहले होता पहले उसको समझा लूँ, फिर 1 2 3 वाला करेंगे। मेन क्या, ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिए। होता क्या ना कि सबसे पहले यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन है जो शेयर्ड वाले हैं, तो ये CH2 अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है और ये CH2 अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है, ठीक है भाई। उधर वाले पाई बॉन्ड ना बिल्कुल होमोलाइटिक टूटते हैं, होमोलाइटिक मतलब बराबर बराबर टूटते हैं। तो जब बराबर बराबर टूटेगा तो मुझे बताओ क्या होगा, इस CH2 के पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और इस CH के पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, सही बात है। और इस CH2 के पास पहले से ऑड इलेक्ट्रॉन था। तो बच्चों ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन और ये ऑड इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बना लेते हैं। क्या हमारी बात समझ गया? ये ऑड इलेक्ट्रॉन मिलके बॉन्ड में यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ पे। तो ये दोनों मिलके बॉन्ड बना लेते हैं, CH2 फ्री रेडिकल इधर चला जाता है और CH और CH2 के बीच में ये ऐसा आपको बॉन्ड बन जाता है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि वास्तव में होता क्या है, मैं आपको सिखा दिया। लेकिन आपको करना क्या है, देखो जरा शॉर्ट ट्रिक क्या यूज करना है। यहाँ पे नंबरिंग करो 1 2 3, नंबरिंग फिर से कर लो 1 2 3। तो 3 पे चला जाएगा फ्री रेडिकल और 1 और 2 के बीच में आ जाएगा पाई बॉन्ड। याद रखिएगा एटम की पोजीशन फिक्स होनी चाहिए, एटम की पोजीशन फिक्स है, हमने एटम को नहीं बदला, हमने केवल क्या किया, हमने केवल इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज किया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज किया। समझ में आ गया सबको कैसे करना है? कोई दिक्कत किसी को? शुरू करें, स्टार्ट करें ना क्वेश्चन, कुछ आना बोल दो यार, शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं। तो जरा मुझे क्या करके बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 1।
पहला क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन पहले इससे देख लेते हैं, फिर नोट से देखते हैं, क्योंकि आज इसको समाप्त करना है भाई साहब। अभी जैसे ये जीओसी फर्स्ट समाप्त होगा ना, और जैसे मैं जीओसी 2 चालू करूंगा ना, आप जो SN1 SN2 जो पढ़ रहे हैं ना, जो इस समय अल्कोहल का जो रिएक्शन पढ़ रहा है, डॉग प्रोसेस पता नहीं क्या क्या, आप विश्वास मानिए जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, तो आपको तीसरी आंखें खुल जाएंगी ना कि साहब हमें तो ये भी बात पता नहीं थी और ये हमें जानना कितना जरूरी था। इसलिए कह रहा हूँ कि जो हम सिस्टमेटिक ऑर्डर में आपको पढ़ा रहे हैं, कृपया आप हमारे साथ मेहनत करिए, हमारा कोऑपरेट करिए और हमारे साथ मेहनत करिए बस। बाकी 1-1.5 महीने बाद जब ये ऑर्गेनिक समाप्त होगा तो अपने आप को आप कंपैरिजन कर लीजिए किसी भी ऐसे स्टूडेंट से जो उसको बहुत अच्छी ऑर्गेनिक आती है, आपको पता चल जाएगा कि साहब हमें क्या क्या जानना जरूरत है। क्यों? क्योंकि आप इसके बाद जिस कॉलेज में भी जाएंगे ना, चाहे मेडिकल कॉलेज में जाएं, चाहे ग्रेजुएशन में जाएं, तो आपको साहब ये दोबारा पढ़ना पड़ेगा। जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ना इस लेवल का, वो सब पूरे BSc फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में आपको 3 साल पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि जो आप पढ़ रहे हैं वो बहुत नुकसान करेगा, सर क्या कर रहे हैं सर। और अगर आप मेडिकल में चले गए तो अच्छी बात है, मेडिकल में पहले सेमेस्टर में तो यही पढ़ाया जाता है। खैर, तो ये हमारा रहा फ्री रेडिकल। चलिए बताइए, जरा बना दीजिए तो साथ साथ में। तो हमें कुछ करना नहीं, हमें क्या करना, नंबरिंग करना है क्या, हमें नंबरिंग करें क्या, 1 2 और 3। तो बोलिए क्या बना है, ऐसे बन जाए तो यहाँ फ्री रेडिकल आ जाएगा और धीरज यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। और ये ऐसे है। मुझे बताओ धीरज, क्या ये कॉन्जुगेशन आगे बढ़ेगा? धीरज तुम बताओ, धीरज क्या ये कॉन्जुगेशन आगे बढ़ेगा? हाँ सर। ठीक है, ये कॉन्जुगेशन आगे बढ़ेगा तो फिर नंबरिंग कर लेते हैं, क्योंकि कॉन्जुगेशन है ना, तो फिर नंबरिंग कर लेते हैं। जरा मुझे बता दे फिर से क्या होगा, ऐसे हो जाएगा। तो ये फ्री रेडिकल यहाँ चला जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। मतलब इसके टोटल 3 RS बनते हैं। कितना सिंपल है। तेजस पटेल समझ में आ रहा है? टोटल इसके कितने RS बनते हैं? 3 RS बनेंगे। हाँ सर। ठीक है, ओके। आगे देखें, फोर्थ नंबर, सॉरी मतलब दूसरा नंबर। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन जरा देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन ये है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। जरा इसका RS फटाफट बना लीजिए, तो इसका एक ही RS बनेगा, जल्दी जल्दी बना लीजिए। आप हमारे साथ कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे आपको भी लगे कि नहीं आपको अच्छे से आता है। मैं ये बस चाहता हूँ, और कोई बात नहीं है। आप हमारे साथ कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें। अन्वी पटेल क्लास में है आप? हाँ सर। तो क्या आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रही हैं? हाँ। सही बोल रही है कि झूठ बोल रही है? कॉपी पास ही है सर, बताओ। नहीं नहीं, मैं रुकी, आंख बंद कर देख लेता हूँ। हाँ, कॉपी पास में है। ठीक। पता है मैं अंतर्यामी भी हो गया हूँ। आप जैसे, अब आप लोग जैसे मुझे स्टूडेंट मिलेंगे तो अंतर्यामी बनना ही पड़ेगा, और कोई उपाय भी नहीं है। खुशी पटेल। हाँ सर। और कैसे हैं आप? बढ़िया। अरे हमारा भी हाल चाल कभी पूछ लिया कीजिए, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। मतलब ये कोई बात हुई क्या, कभी हमारा हाल चाल भी पूछ लिया करिए। चलिए पूछिए, हम आप हमारे बारे में पूछिए, हम कैसे हैं। हेलो। हेलो। हाँ पूछिए, हमारा हाल चाल पूछिए, ये कोई बात हुई क्या? आप कैसे हो सर? बिल्कुल अच्छे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा हाल चाल पूछा। और ऐसे ही कृपया कष्ट करके पूछते रहा करिए, है ना। थैंक यू। ये बताइए कि आप पढ़ाई कर रही हैं, आपको ये कॉन्जुगेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ सर। चलिए ठीक है, ओके, गुड। पूजा प्रजापति, पूजा कैसी हैं आप? सर ठीक हूँ। अरे हमारा भी हाल चाल कभी पूछ लिया करें। सर आप कैसे हैं? जी जी ठीक है। मतलब कैसा मतलब देश हो गया, सोचिए मुझे कहना पड़ रहा है, और साहब हाल चाल तो पूछो सही, मतलब सामने से कहना पड़ रहा है। बताइए ऐसे ऐसे होता है क्या पूजा, आप बताइए। नहीं होता सर। तो फिर आप मतलब कभी कभी हाल चाल पूछ लिया कि सर कैसे हैं, जो भी है। तो वैसे मतलब आजकल मतलब क्या हो गया देश को। अब आप, पूछ लेंगे सर। हाँ जरूर। आपको ये समझ में आ रहा है जो पढ़ा रहा हूँ कॉन्जुगेशन? हाँ सर। आपके इसकी स्ट्रक्चर बना पा रही है? हाँ। ओके ठीक है। आयुषी प्रजापति। यस सर। और बताइए कैसी हैं आप?
एकदम बढ़िया। मैंने कहा आप तो हाल चाल नहीं पूछेगी, हम ही पूछ लेते हैं, है कि नहीं? सर आप कैसे हैं? जी जी ठीक है। मैंने कहा आप लोग तो पूछने वाले नहीं है, हम ही पूछ लेते हैं हाल चाल। आपको ये समझ में आ सर रहा है आयुषी, आपको समझ में आ रहा है जो पढ़ा रहा हूँ? यस सर आ रहा है। वेरी गुड। तो आप क्या क्वेश्चन सॉल्व कर रही है कि नहीं कर रही हैं? कर रही हूँ सर। वेरी गुड, सॉल्व करिए, थैंक यू। दिशा पटेल, अरे दिशा पटेल को हाय हेलो बोल दीजिए, कैसी हैं? हाँ सर बोलिए। ठीक है आप? हाँ सर पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है। आप कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ। हमारे बारे में कभी हाल चाल ले लिया कीजिए साहब। आप कैसे हो सर? अब आप ठीक है तो हम भी ठीक है। आपको ये समझ में आ रहा है जो पढ़ा रहा हूं मैं? हाँ आ रहा है। तो क्या आप स्ट्रक्चर बना पा रही हैं? हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बनाइए। जरा फटाफट ये क्वेश्चन की सब लोग प्रैक्टिस कर ले तो जल्दी जल्दी। अच्छा, राजीव पटेल के नाम से जो जुड़ा हुआ, कैसी हैं आप? हेलो, यस सर। ठीक है आप? यस। आपको समझ में आ रहा है? इंग्लिश बोल रही है, यस, क्या बात है। चलिए, देश बदल रहा हाँ है, सर। अच्छी बात है। ये बताइए आपको समझ में आ रहा है जो पढ़ा रहा हूँ? हाँ तो आप जो होमवर्क देता हूँ आप पूरा करती है? कभी कभी रह जाता है। अच्छा, कभी कभी रह जाता है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ साहब, कभी कभी ऐसा मत करिए, डेली डेली पूरा करिए, है ना? हाँ सर। हाँ, ये जो स्ट्रक्चर बनवा रहा हूँ, ये आपसे हो जा रहा ना, आपसे सॉल्व हो रहा ना? हाँ सर। ओके, ठीक है, थैंक यू। तिथि, तिथि किसका नाम है भैया? कैसी हैं आप? तिथि कैसी हैं? हेलो। अच्छी, आप कैसे हो? अच्छा, तो साहब जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, वेरी गुड। चलिए सर, सब लोग फटाफट ये बना लीजिए तो जल्दी से फास्ट सब लोग बनाइए तो जल्दी 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 ड्रॉ कर लो। अच्छा, इसमें से अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन हमसे पूछना चाहिए तो आप तुरंत पूछ लीजिए जल्दी से। इसमें से अगर लगता है कि कोई क्वेश्चन आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। रूपाली, आपको समझ में आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। ठीक है। संध्या, आपको समझ में आ रहा है? हाँ सर। सिमरन, आपको समझ में आ रहा है? हाँ सर। मतलब सो रही है क्या? नहीं। ठीक है, जगह रहिएगा, ठीक है। चलो साहब, तो सबसे हो गया? किसी को ऐसा लग रहा है कि कोई प्रश्न पूछना चाहिए तो लोग ना? क्या कह रहा भाई? नंबर 31 लोग ना? कौन सा क्वेश्चन की बात कर रहा है? मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही साफ, कोई बताए तो क्या कह रहा है ये? भाई मैं तेरी आवाज साफ साफ सुन नहीं पा रहा हूँ, कोई बताए ये क्या प्रश्न पूछ रहा है मुझसे? कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर बोलो। अगर आप में से कोई बच्चा इसकी आवाज सुन पा रहा है तो मुझे बताइए कि भैया भरत जी क्या कह रहे हैं। अच्छा, एसएमएस करके लिख दिया। फोर्थ में? अच्छा, फोर्थ में। हाँ, तो फोर्थ में प्रॉब्लम क्या है? फोर्थ में प्रॉब्लम क्या है? एक 2 3 टोटल 4 बनेंगे इसको लेके। क्यों? फोर्थ में 4 बनेंगे ना, सिंपल है सब। अच्छा, आप में से किसी को कोई प्रश्न पूछना है? सर 8 में 2 ही बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में एक मिनट। हाँ दोस्त,
हेलो हेलो, क्वेश्चन नंबर 8 में, अरे साहब क्वेश्चन नंबर 8 में दो ही बनेंगे, क्यों? क्योंकि आप या तो इधर से जाएंगे या तो इधर, दोनों में से एक ही जगह जा सकती है। जैसे मान लीजिए आप नीचे से जाएंगे तो एक ये बन जाएगा, लेकिन किसी हो सकता कोई बच्चा इधर से जाता हो तो 2 ही बनेगा साहब, है ना? लेकिन दोनों बन सकता है, मैं ये बताना चाहता हूँ। और कोई डाउट किसी को? देख लीजिए किसी प्रश्न में अगर आपको लगता है कोई प्रश्न है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए, कि नहीं तो हम लोग केस नंबर डी की तरफ चलते हैं। केस नंबर डी की तरफ चलते हैं। केस नंबर डी, चले केस नंबर डी की तरफ। किसी को कोई प्रश्न पूछना है? शाहिल या झाला भाविक? हेलो झाला भाविक, तूने फोटो चिपका दिया क्या बिल्कुल ऐसे ही जैसे डीपी लगता हो? तो बिल्कुल हिल नहीं रहा। हाँ झाला भाविक, जरा सामने आ तो। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? एक मिनट सर, नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए वो छोटा चिपक जाता है। बोलो 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 बोलो, वैसे क्लास में बताओ। हाँ हाँ, मतलब वही प्रयागराज में ना, मतलब वहीं पे। हाँ हाँ, साहब अब स्टार्ट करते हैं। केस नंबर, ये साहब केस नंबर सी समाप्त हो चुका है। क्या आप लोग केस नंबर डी की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या मैं केस नंबर डी स्टार्ट करूं? स्मित पटेल, केस नंबर डी स्टार्ट करूं? हाँ सर। स्मार्ट निशार पटेल, क्या मैं केस नंबर डी स्टार्ट करूं? हाँ सर। हाँ, मतलब न्यू लुक न्यू स्टाइल, बिल्कुल सही बात है। और मुझे उसने बताया, स्मित पटेल ने बताया कि सर निशार पटेल के जरा लुक देखिए कितना बढ़िया है, वैसे अच्छा लुक है। अरे भैया शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं केस नंबर डी। इसको रफ कर देता हूँ। किसी कोई समस्या तो नहीं है ना यहाँ तक? अगर हो तो पूछ लेना ना, किसी को लगता है कि कोई समस्या तो पूछ लेना साहब। तो केस नंबर डी चालू करते हैं साहब, इसको रफ कर देता हूँ ना। केस नंबर डी स्टार्ट करते हैं। केस नंबर डी शुरू करना ना, इसको रफ कर रहा हूँ। तो केस नंबर डी में ये, अब मैं जरा केस नंबर डी चालू कर रहा हूँ। सभी से रिक्वेस्ट है ध्यान से सुनना। देखो बच्चों, जब केस नंबर डी की बात आती है ना तो उसमें बच्चा थोड़ी सी गलती करता है, थोड़ा सा उसको ना कंफ्यूजन हो जाता है कि सर मैं प्लस माइनस कहाँ से चिपकाऊं, क्या ले जाऊं, कहाँ प्लस आएगा कहाँ माइनस आएगा। तो मैं आपको पहले इसकी तकलीफ दूर कर देता हूँ। थोड़ा सा अपना बेस स्ट्रॉन्ग करिए। देखिए जरा एक बार समझिए, जरा ध्यान सुनना सब लोग, तेजस पटेल जरा ध्यान देना। जैसे मान लो कि ए और बी के बीच में कोई बॉन्ड है, ठीक है, ए और बी के बीच में बॉन्ड है, और ये जो बी है, ध्यान सुना कर विपुल, और ये बी पहले से न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब होता है इस पे कोई चार्ज का ना होना, ठीक है यहाँ तक।
अब मान लो कि बी बेचारा अपने 2 इलेक्ट्रॉन को यहां भेजता है, बी अपने 2 इलेक्ट्रॉन को भेजता है, तो आगे का सीन ये होगा कि यदि बी न्यूट्रल है तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन भेजने के बाद इस पे आएगा प्लस चार्ज। यदि बी न्यूट्रल है तो 2 इलेक्ट्रॉन भेजने के बाद इसमें प्लस चार्ज आएगा। बाकी आगे क्या होगा वो अभी हम थोड़ी देर बाद चेक करेंगे, ठीक है। एक और सुन लीजिए, मान लीजिए एक्स और वाई के बीच में बॉन्ड है और वाई पहले से निगेटिव है। ये वाई पहले से क्या है, ये वाई पहले से निगेटिव है और वाई क्या कर रहा है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को उसको भेज रहा है। तो यदि ये वाई पहले से निगेटिव बच्चों और अपने इलेक्ट्रॉन को भेज रहा है तो वाई के पास इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना, तो अब ये वाई अब जाके न्यूट्रल हो जाएगा। अब ये किस में हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रहा, बात समझ में आ गई। अच्छा एक बात और सुन लीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये ए और बी है और बी मान लीजिए ऐसे इलेक्ट्रॉन दे रहा है बच्चों, तो अगर ये न्यूट्रल है तो ये निगेटिव हो जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो अगर ए इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उस पर चार्ज कौन सा आएगा, निगेटिव, यदि न्यूट्रल है तो। और मान लीजिए बच्चों ये पहले से पॉजिटिव है, और आप इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो अब जाके ये न्यूट्रल हो जाएगा। समझ नहीं पा रहे हो यार भाई, कोई इलेक्ट्रॉन पाएगा तो जैसे अगर प्लस है तो न्यूट्रल हो जाएगा, अब प्लस नहीं है तो माइनस में चला जाएगा, उसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। मैं इतना बताना चाहता हूँ। जरा इसकी एक बार फोटो ले लो ताकि मैं काम चालू करूँ। जैसे बीच बीच में हो सकता है किसी को तकलीफ आए ना, तो अब नहीं आना चाहिए, है ना। जडेजा भरत सिंह, समझ में आ रहा, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो अब ऐसा मत करना कि सर ये क्या है ना, जब शुरू करूंगा तो केस नंबर डी, जरा ध्यान सुनना, सबको केस नंबर डी में बहुत तकलीफ होती है। केस नंबर डी में सबको तकलीफ होती है। सब लोग देखिए केस नंबर डी क्या है, केस नंबर डी क्या है, सब लोग ध्यान से देखिए ना। केस नंबर डी, केस नंबर डी क्या है, देखिएगा सब लोग। केस डी है बच्चों कि एक आपके पास जो ऑर्बिटल होगा उसके पास लोन पेयर होगा, ध्यान से सुनना, और उसके जस्ट बगल का जो ऑर्बिटल होगा बच्चों वो वैकेंट होगा। ये वैकेंट, खाली वैकेंट ऑर्बिटल। केस नंबर डी, सब लोग ध्यान सुनिए क्योंकि केस नंबर डी में बच्चा बहुत गलती करता है। इसका यूज हम लोग बहुत जल्दी करने वाले, कार्बोकेटायन में करने वाले, प्लस में करने वाले। तो बच्चों जब कभी वैकेंट ऑर्बिटल और जस्ट बगल के पड़ोसी के पास लोन पेयर हो तो हमें केस नंबर डी, मतलब ये भी कॉन्जुगेशन का एक हिस्सा होता है, हमें याद रखना चाहिए। कैसे याद रखना चाहिए, अब देखो क्या होगा, ध्यान सुनना। मैं पहला क्वेश्चन लेके चल रहा हूं आपको समझाने के लिए। CH2 प्लस और OH। मुझे आप में से कोई बताए कि क्या ये केस नंबर डी है कि नहीं। मुझे आप में से कोई बताए क्या ये आपको केस नंबर डी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। चलिए बोलो, केस नंबर डी दिख रहा है कि नहीं, हाँ या ना में जवाब दो। बोलो। हाँ सर, होगा ना। हाँ, केस नंबर डी इसलिए होगा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल प्लस है ना, इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल तो होता ही है ना। अब बगल में जो ऑक्सीजन है बच्चों उसके पास लोन पेयर भी होता है। ठीक, केस नंबर 2 है ना, आपको देखना पड़ेगा भाई, ये आपको पेपर में नहीं दिखाएगा, देखो ये खाली जगह है, ये लोन पेयर आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, अब काम चालू होता है भाई, इसके पास लोन पेयर है। ध्यान से सुनिएगा सब लोग। इसका मतलब ये कॉन्जुगेशन करेगा तो मैं डबल हेडेड एरो बना देता हूँ। मुझे बताओ क्या ये इधर जाएगा, तो जब इधर जाएगा तो मुझे आप इसका आंसर दे दीजिए। ये C है और ये H2 है और इसके पे प्लस था, लेकिन इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो जब इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो न्यूट्रल हो जाएगा खुद। कुछ आना बोलो। और जैसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो बीच में बन जाएगा पाई बॉन्ड, और यहाँ पे O था और यहाँ पे H था। अब ये O खुद न्यूट्रल था लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन चला गया तो इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज। देख लो किसी कोई तकलीफ तो। अभी थोड़ी देर पहले सिखाया ना यार कि अगर जो न्यूट्रल है अगर वो इलेक्ट्रॉन दूसरों को देता है तो उस पर खुद प्लस आएगा, और सामने वाला यदि सामने वाले के पास खुद इलेक्ट्रॉन की कमी, उस पर प्लस है, यदि वो इलेक्ट्रॉन पा गया तो न्यूट्रल हो जाएगा, और यदि वो न्यूट्रल था तो उस पर माइनस आ जाएगा। समझ गया। तो जरा मुझे एक क्वेश्चन और बता दो, ध्यान देखिएगा सब लोग ना, दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बच्चा बार बार गलती करता है। मुझे सबसे पहले ये बता दो
कि क्या इसमें कॉन्जुगेशन है कि नहीं, मुझे देख के बताओ क्या इसमें कॉन्जुगेशन है और कौन सा कॉन्जुगेशन है। क्या ये कॉन्जुगेशन लोन पेयर और वैकेंट ऑर्बिटल का है? क्या ये कॉन्जुगेशन लोन पेयर और वैकेंट ऑर्बिटल का है? हाँ सर। हाँ, मैंने कल बताया था ना, कल आप याद करो, मैंने बताया था कि जब भी कभी BH2 आपको दिखाई देगा तो उसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल एक छोटा सा डब्बा बना दो। और आपको नाइट्रोजन के बारे में अच्छे से पता है, नाइट्रोजन बचपन से एक लोन पेयर रखता है और आज तक रखता आ रहा है, इसमें कोई डॉट। मुझे बताओ निशाल पटेल, क्या ये लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल का मामला है कि नहीं? मामला है। हाँ सर। तो बात आगे बढ़ेगी। हाँ तो बढ़ाया जाए, चलो बढ़ाते हैं। तो मुझे बताओ ये लोन पेयर क्या करेगा? ये लोन पेयर सीधा उठा के इसको ऐसे भेजेगा, भेज दिया। अब आप मुझे बताइए, इस नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन पहले से थे और बेचारे इस यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये रहा आपका BH2। मुझे बताओ क्या इसके पास इस नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन चला गया तो क्या मुझे इस पर प्लस बनाना चाहिए? अभी थोड़ी देर पहले बताया। और इसके पास इलेक्ट्रॉन चला गया तो क्या मुझे इस पर माइनस बनाना चाहिए? बन गया आंसर। समझ गया ना? अभी थोड़ी देर पहले तो समझाया उसी बात को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप मुझे करके बताइए। यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है आपके लिए, यहाँ से क्वेश्चन चालू होता है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया आप मेरे साथ ट्राई करें। मैं चाहता तो नोट्स भी दे सकता था, नोट्स दिया भी हूँ, लेकिन बच्चों बात ऐसे बनेगी नहीं। अगर आप मेरे साथ क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वास्तव में ये मामला है कि नहीं। सबसे पहले मुझे बताइए, क्या ये कॉन्जुगेशन का मामला है कि नहीं? यस या नो में जवाब दीजिए। क्या ये कॉन्जुगेशन है? यस। हाँ सर। हाँ, कौन सा कॉन्जुगेशन है? वैकेंट ऑर्बिटल और लोन पेयर का। वैकेंट ऑर्बिटल और लोन पेयर कैसे पता चला? मुझे बताओ, क्या इसमें CH2 है तो CH2 के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। क्या उसके जस्ट बगल में पड़ोसी में ऑक्सीजन है तो उसके पास लोन पेयर है। देखो ये लोन पेयर है। तो जरा मुझे बता दो क्या होगा। ये क्या यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा? निशार पटेल, या पाई बॉन्ड बनेगा तो मुझे बताओ आगे क्या बनेगा, आगे बता दो। आगे यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीजन, पहले बना लेते जैसा है, और यहाँ ऐसे ऐसे होगा। और मुझे बता दो क्या यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। और बेचारे ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस पे प्लस आ जाएगा। और इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये पहले से प्लस है तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। बात खत्म हो गई, आंसर हो गया। सुना कर बिल्कुल समझ नहीं पाया भाई साहब। बच्चों को ना प्लस माइनस से बहुत लफड़ा होता है। सर कहाँ प्लस माइनस? कुछ मत करो यार, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उस पे इलेक्ट्रॉन की कमी करो। कमी मतलब अगर वो न्यूट्रल है तो उसको प्लस में चिपका दो, अगर वो पहले से माइनस है तो उसको न्यूट्रल कर दो, है ना। और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है अगर वो पहले से प्लस है तो न्यूट्रल कर दो, और पहले से न्यूट्रल है तो नेगेटिव कर दो। आंसर समझ गए? तो जरा मुझे क्वेश्चन और बता दो, जरा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जरा मुझे एक बार और बता दीजिए, जरा सब लोग ध्यान देखिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 आपको बताना है कि इसमें कॉन्जुगेशन है कि नहीं है। इसमें कॉन्जुगेशन है कि नहीं है आपको बताना है। बताइए इसमें कॉन्जुगेशन है? हाँ। हाँ सर। बहुत बढ़िया। तो जरा कॉन्जुगेशन है तो मुझे बना के दिखाइए जरा। तो इसमें एक लोन पेयर भी है, आपको अच्छे से पता है इसमें लोन पेयर कहाँ पे है। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर हमेशा होता है, आप अच्छे से जानते हैं। तो अगर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता तो मुझे बता दीजिए क्या ये लोन पेयर इधर की तरफ जाएगा, इसकी तरफ? अगर इसकी तरफ जाएगा तो मुझे इसका स्ट्रक्चर जरा बना दीजिए जरा साफ। तो ये हो गया नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन हो गया, और ये ऐसे ऐसे हो गया, और यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड। और इस नाइट्रोजन पे क्या लिखूं? इस नाइट्रोजन पे क्या लिखूं? प्लस चार्ज। प्लस चार्ज। हाँ, और यहाँ पे इस कार्बन पे मुझे कुछ लिखना चाहिए प्लस। न्यूट्रल। ठीक है, अब तो समझ में आ गया ना कॉन्जुगेशन कितना सिंपल है। जरा मुझे एक क्वेश्चन और जवाब दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मैं चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 भी आप मेरे साथ सॉल्व करिए जरा। तो CH2 प्लस और NH2 का मामला है। मुझे बता दीजिए जरा इसका आंसर तो जल्दी से फास्ट। कॉन्जुगेशन है, सबको दिख रहा है? सबको कॉन्जुगेशन दिख रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कॉन्जुगेशन है कैसे? यहाँ पे लोन पेयर है, ये लोन पेयर डीलोकलाइज होगा तो बच्चों कॉन्जुगेशन होगा। कॉन्जुगेशन CH2 डबल बॉन्ड NH2 प्लस। NH2 प्लस, बिल्कुल सही बात है। ये कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन जाएगा। एक क्वेश्चन और कर लिया जाए, क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा इस पर प्रैक्टिस कर लीजिए क्योंकि यही बच्चों को बार बार गलती होता है ना, ये कंफ्यूज हो जाते हैं। ये आपका Cl, आपको पता है क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होता है, तो मुझे 3 लोन पेयर की जरूरत नहीं है, मुझे एक लोन पेयर ही डीलोकलाइज करना है। तो ये CH2 हो जाएगा न्यूट्रल, यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड, और इस क्लोरीन पे आ जाएगा प्लस चार्ज, और साथ में इसके पास 2 लोन पेयर अभी भी बचा है ना। कितना सिंपल।
सिंपल है ना। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जरा अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप उस क्वेश्चन को देखिए और मुझे बताइए क्या ये क्वेश्चन आपने कभी पहले देखा है, तो मुझे बता दीजिए। पहले तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 लिख रहा हूँ, आपने देखा भी होगा, मैं बता देता हूँ। ये भैया ये नाइट्रोजन है और ये बोरान है, ये भी बोरान है, ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, ये बोरान है और ये बोरान है। सभी के पास एक एक हाइड्रोजन। कहीं देखा है इसको? हाँ सर। हाँ क्या नाम है? इनऑर्गेनिक बेंजीन। इनऑर्गेनिक बेंजीन। नाम क्या है इसका? बोरेक्सिन। बोराजीन या बोराजोल, है ना। ये इनऑर्गेनिक बेंजीन है ना। इसका फॉर्मूला होता है B3N3S6। मुझे बताइए इसमें कॉन्जुगेशन है क्या? कहाँ दिख रहा है कॉन्जुगेशन? कोई बताएगा इसमें कॉन्जुगेशन कहाँ दिख रहा है? नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है और बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल। यस, नाइट्रोजन पास इसके पास एक डब्बा है, देख लीजिए सब लोग। नाइट्रोजन पास एक लोन पेयर, इसके पास एक डब्बा है, देख लीजिए सब लोग। नाइट्रोजन पास लोन पेयर, सामने ऊपर डब्बा है, देख लीजिए सब लोग। कितना सिंपल है ना। अब क्या करना मुझे बता दो। करना कुछ नहीं है, ये अपने लोन पेयर को यहाँ पे देगा, ये लोन पेयर को अपने यहाँ पे देगा और ये लोन पेयर को यहाँ पे देगा। मुझे बता दो, अब जरा आगे का सीन बनवा दो, जरा मुझे बता दो। ये नाइट्रोजन हो गया, ये बोरान हो गया, ये भी बोरान हो गया, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन और ये बोरान और ये बोरान। हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ऐसे हाइड्रोजन, ऐसे हाइड्रोजन। अब जरा हमारे साथ कृपया सहयोग करें जिससे हम इस क्वेश्चन को पूरा कर लें। मुझे बताइए, अगर यहाँ पे अगर ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को देगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा प्लस, और इस बेचारे पे प्लस आ जाएगा, इस पे क्या आएगा? बोरॉन पे माइनस। ठीक है, अब क्या ये बिल्कुल सीन यहाँ भी होगा? ये प्लस और माइनस हाँ। का मामला यहाँ भी हो जाएगा? क्या ये बिल्कुल सीन यहाँ भी हो जाएगा यहाँ पे? और क्या यहाँ पे प्लस और माइनस का होगा? तो सब आपको पता है इसका नाम क्या है? इसका नाम होता है बोराजीन। बोराजीन, इसका फॉर्मूला होता है B3N3H6 और ये आपका इनऑर्गेनिक बेंजीन। अब तो समझ में आ गया ना कितना सिंपल है, कितना आसान है ये, है ना। कितना सिंपल, कितना आसान है ये। ठीक है, बोराजीन मैंने बता दिया आपको, अच्छे से बता दिया, है ना। बोराजीन आपको अच्छे से बता दिया। आगे देखिए, आगे चले, आगे चला जाए। किसी को यहाँ तक तकलीफ नहीं है ना? सिंपल है ना, एकदम आसान सा है ना। 4 केस हमने पढ़ा दिया, 2 केस और बचा, इसको तुरंत समाप्त कर देते हैं। मैं बोराजीन के पोर्शन को हटा रहा हूँ ना, बोराजीन के पोर्शन को हटा रहा हूँ, ठीक है। मैं डायरेक्ट आपको GOC के नोट्स में ले जा रहा हूँ, सॉरी, मैं डायरेक्ट GOC के नोट्स में ले जा रहा हूँ। आप समझे ना, GOC नोट्स आपने देखा होगा। GOC मतलब GOC के नोट्स नहीं, मतलब कॉन्जुगेशन की नोट्स है ये। तो कॉन्जुगेशन की नोट्स में शुरुआत में मैंने ये सब आपकी बातें लिख दी हैं, सब लिख दिया, आप चिंता ना करिए, जो भी मैंने बोला था सब लिख दिया मैंने। ये क्वेश्चन का पेज मैंने खाली छोड़ा, लेकिन बाद में मैंने ये मेरी नोट्स है, मतलब मैं अपनी नोट्स से फोटोकॉपी करके भेजाऊंगा आपको। जब मुझे कोटा पढ़ाया जाता तो उसकी नोट्स है, बहुत बढ़िया नोट्स है ये, आप चिंता ना करें। ये JEE एडवांस की नोट्स है, ये नॉर्मल नोट्स नहीं है। मतलब ये पैटर्न है, जिस पैटर्न से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। खैर आगे देखते हैं। ये रहा आपका बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट। मैं थोड़ा सा, मुझे बता दीजिए, क्या हमने यहाँ तक बता दिया आपको? यहाँ तक बोराजीन के तक यहाँ पढ़ा दिया, है ना। अब मुझे आगे बताइए, इसको बताइए जरा, ये बताइए, क्या ये आपको साफ साफ कॉन्जुगेशन दिख रहा? तो यहाँ से यहाँ चला जाएगा, जब यहाँ चला जाएगा तो ये तो न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल, क्योंकि उस पर प्लस है ना, न्यूट्रल हो जाएगा, लेकिन उस ऊपर वाले पे प्लस आ जाएगा, आंसर, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, ये नाइट्रोजन फिर अपने लोन पेयर पे यहाँ भेजेगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा, ऊपर वाला प्लस आ जाएगा, है ना, सिंपल। ये देखो जरा, ये यहाँ पे आएगा तो यहाँ बन जाएगा क्या? डबल बॉन्ड। जब यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस, और ये चीज़ क्या हो जाएगा? न्यूट्रल, ठीक है। आगे देखो जरा, ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा न्यूट्रल, आंसर ना, ठीक है। ये आपका मैंने केस नंबर
डी बता दिया। अब हम लोग केस नंबर ई की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि आपने बहुत बार देखा होगा, जो कि -m के थ्रू आपको आपके टीचर ने, आपके जीएसवी बोर्ड के टीचर ने कराया है। तो जरा हम उसके बारे में बात करते हैं। मैं सबसे पहले एक पेज ले लेता हूँ जिससे मैं अपनी बातों को आपको सही से समझा पाऊँ। तो बिल्कुल ध्यान सुनिएगा बच्चों, उसके बाद ये समाप्त हो गया। थोड़ा सा बच्चा की केस नंबर एफ के बहुत क्वेश्चन नहीं आते हैं पेपर में, नॉर्मल केस है वो, तब इसको रफ कर रहा हूँ ना, इसको हटा रहा हूँ। देखिए कितना जल्दी समाप्त हो गया ना, कितना सिंपल, कितना नॉर्मल टॉपिक था कॉन्जुगेशन, जो सबका सर दर्द था। अब कोई टेंशन नहीं है, अब हम लोग आराम से जीओसी पढ़ सकते हैं। जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब जरा देखिए केस नंबर ई शुरू कर रहा हूँ, ABCDE ना, केस नंबर ई, केस ई चालू कर रहा हूँ। अब केस ई क्या है? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। कैसे? एक जरा डेमो देख लीजिए। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। भाई साहब ये आपको डबल बॉन्ड दिखाई नहीं देगा, कैसे? ये क्वेश्चन ऐसे था ना, जरा मुझे बताओ। ये तो क्वेश्चन ऐसे था ना, ये क्वेश्चन ऐसे था, ये तो ऐसे था, आपको डबल बॉन्ड कहाँ दिखाई देगा? भाई CHO तो ऐसे रहता, CHO को आप डबल बॉन्ड बनाइए। आप तो खुद, आप अगर आप बहुत अच्छे ऑर्गेनिक जानते हैं तो आपको फील करना पड़ेगा ना, यहाँ पे कॉन्जुगेशन है सर, यहाँ भी डबल बॉन्ड है सर, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, CHO के पास हमेशा DU एक होता है, मैंने बार बार बोला है ना। खैर, तो देखो शुरू करते हैं कैसे। मैं पहले आपको दोनों तरीका बताऊंगा, जो तरीका मेन है, जो आपके टीचर लोग बताते हैं वो भी बताऊंगा, जो शॉर्ट ट्रिक है वो भी बताऊंगा। तो जो मेन चलता है पहले उसकी बात करते हैं। सुनो, मुझे बताओ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी है? ऑक्सीजन की है। भाई सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की तरफ है। इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होगा तो वो ऑक्सीजन की तरफ भागेगा। हेलो, कुछ आना बोलो, सही बात है? हाँ सर। तो मुझे देखना ध्यान से, होता कैसे? होता क्या, ये पाई बॉन्ड डीलोकलाइज होकर यहाँ जाता है, और जैसे ये पाई बॉन्ड डीलोकलाइज होकर यहाँ जाता है, कार्बन की वैलेंसी ज्यादा हो जाती है, तो ये ऑक्सीजन अपने बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ चला जाता है। ठीक है यहाँ तक? अब जरा मुझे बताओ आगे क्या होगा, मुझे बता दो, डायरेक्ट बताओ। क्या इस CH2 के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई? तो क्या मैं इस पे प्लस लगा दूं, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन चलेगा। ठीक है यहाँ तक? और क्या यहाँ पे CH और इसके बीच में क्या डबल बॉन्ड बन गया, क्योंकि वो पूरा पाई बॉन्ड इसके बीच में आ चुका है। ठीक है यहाँ तक? और मुझे बता दो, क्या इस ऑक्सीजन पे माइनस आ जाएगा? भाई ये पाई आ गया और ये रहा हाइड्रोजन। ये आंसर हो गया। देख रहा है ना, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा, डीलोकलाइज हो रहा, इसी को तो कॉन्जुगेशन कहते हैं, इसी को कॉन्जुगेशन कहते हैं। ये तो पहली टेक्निक है, मैं आपको दूसरी टेक्निक बता रहा हूँ जो सबसे आसान टेक्निक है। दूसरी टेक्निक भी बता देता हूँ। पहले आप इतना कॉपी तो करें, मैं आपको दूसरी टेक्निक बता देता हूँ। ये समझ में आया ना मैंने कैसे किया, है ना? आपको दूसरी टेक्निक बता रहा हूँ, सुनो। टेक्निक नंबर 2, जैसा लोग देखिएगा, मेथड नंबर 2। बच्चों सुनो, जब भी कभी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल का केस आए ना, तो क्या करो ना, सुनो इसको ना, केस ए में चेंज कर लो। केस ए में चेंज करें। सर ये कैसे? सुनिए बताते हैं कैसे, ध्यान सुनिएगा। जैसे मान लो कि ये CH2 है, ये डबल बॉन्ड, ये CH है और ये C है, ये डबल बॉन्ड O है और ये H है। मुझे बताइए, क्या आप सभी को पता ना ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है? तो जब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है बच्चों ना, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा। तो जैसे ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, तो मुझे बता दीजिए क्या ये केस नंबर 1 हो गया? सर कैसे? देखो कैसे, ये देखो, ये जरा देखो, ये C बन गया, ये C बन गया और ये बन गया O-, इस पे बन गया प्लस, क्योंकि पाई चला गया ना, और ये बन गया H। अब मुझे बता दो, ये 1, ये 2 और ये 3। समझ नहीं पा रहे हो यार केस नंबर फर्स्ट यही तो बताया था, 1 2 3। अब जरा मुझे बता दो 1 2 3 करते, जरा देखो कितना सिंपल बन गया। 1 2 3 करो, बताओ मुझे क्या बनेगा। ये क्या, ये CH2 CH डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, ये माइनस पहले से था और ये H है और ये प्लस आ गया। मुझे बताओ, मैंने यही तो बनाया, क्या दिक्कत है? जय पटेल, समझ में आया? जय पटेल। हाँ सर।
तो साहब आपको जो सुविधा लगे ना, जो आपको आसानी लगे, आप वो सॉल्व करिए। पहले तो इसकी तो एक फोटो ले लीजिए ताकि आपको सुविधा हो समझने में कि आपने क्या समझा था। सर एक बार फिर समझाइए। अच्छा फिर समझाते, मेरी बात ध्यान सुनिए। देखिए ये जो दूसरी टेक्निक है ना, इस दूसरी टेक्निक का यूज आप तब करेंगे ना जब आपको लगे साहब ये पाई बॉन्ड कैसे डिलोकलाइज करें, बड़ा दिक्कत हो जाती है बच्चों कभी कभी। तो क्या करिएगा ना, जिसकी इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा, मुझे बताइए क्या इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा है, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस पाई इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर लेगा। जैसे ये पाइप अपने पर लेगा तो इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा माइनस चार्ज, और जिससे इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पर आएगा प्लस चार्ज। और अब आप क्या करिए ना, अब आप ऊपर वाला ऑक्सीजन को छोड़ दीजिए। अब आप जितने पोर्शन कह रहा हूं उतने पोर्शन को देखिए, जितने पोर्शन आप इतने पोर्शन को देखिए, इतने पोर्शन को। मुझे बताइए क्या ये पोर्शन केस नंबर 1 हो चुका है? केस नंबर 1 जो मैंने पढ़ाया था, केस ए, केस 1 2 3 कर दीजिए, बस हो गया आंसर। 1 2 3 करिए और 3 पे भेज दीजिए प्लस चार्ज, और 1 और 2 के बीच में भेज दीजिए डबल बॉन्ड, हो गया आंसर। समझ गए? हाँ जरा इसकी एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए सब लोग। तो ठीक है, तो कोई दिक्कत किसी को तो नहीं है ना? तो एक दो क्वेश्चन चालू करते हैं, अभी आप चिंता ना करें, हो जाएगा, परेशान ना हो, है ना। मैं पहले सॉल्व करूंगा, चिंता ना करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ ना कि आपके एनसीईआरटी बुक में ये सब क्वेश्चन अभी दिखाता हूँ कैसे है। पहले मुझे एक दो क्वेश्चन खुद सॉल्व करने दिया जाए। चलो पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इस पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, मैं सॉल्व करूंगा, आप केवल ध्यान से देखिए। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपको केवल ध्यान से देखना है। बच्चों हम इसको दोनों तरीके से फिर सॉल्व कर रहे हैं, जरा मैं चाहता हूं कि आप मेरी बात सुनिए। मुझे बताइए, आपको पता है ना कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो पाई वाला इलेक्ट्रॉन घूम के ऑक्सीजन की तरफ जाएगा। चलो भेजता, सबसे पहली टेक्निक जो आपके बाकी सब लोग बताते हैं, बुक बताता वही। देखो ये पाई यहाँ शिफ्ट होगा तो इस पाई को यहाँ शिफ्ट होना पड़ेगा। तो मुझे बता दीजिए क्या हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर। पहले तो ऐसे बना लो, है ना। यहाँ बन जाएगा क्या, प्लस चार्ज। यहाँ से बेचारा चला गया तो यहाँ आ जाएगा प्लस चार्ज, और इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा माइनस चार्ज। हो गया आंसर, हो गया ना? समझ गए ना? और दूसरी टेक्निक क्या है मुझे बताओ, दूसरी टेक्निक क्या है? आप दूसरी टेक्निक ये है कि आप क्या करें, सबसे पहले ऑक्सीजन और बीच में जो नीचे जो कार्बन उसके बॉन्ड को ब्रेक करिए। कैसे, मैं बताता हूँ। आप इसके दूसरे मेथड सुनिए, सेकेंड मेथड। मैं बार बार सेकेंड मेथड क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में ना आपको तकलीफ होगी तो आप सेकेंड मेथड यूज कर लीजिएगा, आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे, आप चिंता ना करिए। वैसे हमारा कंसेप्ट दोनों में स्ट्रांग होना चाहिए, सेकंड फर्स्ट की बात ही नहीं है। मुझे बताओ क्या ये पाई इधर टूट के जाएगा? जब ये पाई इधर टूट के जाएगा तो मुझे बताओ क्या ये केस नंबर फर्स्ट में कन्वर्ट हो चुका है? केस नंबर फर्स्ट में कैसे, यहाँ आ जाएगा प्लस चार्ज और यहाँ हो जाएगा माइनस चार्ज। तो ऊपर वाले को भूल जाइए, आप 1 2 3 करिए। 1 2 3 कर लिया। 1 2 3 करने पे मुझे बता दीजिए क्या यही वाला बन जाएगा ऊपर वाला? हो गया आंसर। चलिए चालू करते हैं ना, स्टार्ट करते हैं ना। अब आपका नंबर ना, क्वेश्चन नंबर 2। कृपया आप हमारे साथ सहयोग करें और मुझे इसका आंसर तुरंत बताएं। और यदि आपको लगता है कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे तुरंत रोकें और मुझसे तुरंत दोबारा पूछें। चलिए बताइए, बहुत सिंपल काम है। याद रखिएगा ये पाई जो बॉन्ड है ना, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ भागेगा। ये तो मैं आपको प्लस में सिखाऊंगा, लेकिन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ ही जाएगा। तो बहुत सिंपल काम है, क्या करना है हमें इस पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करना है और इस पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करना है। बड़ा सिंपल काम है। देखो हो गया आंसर, ये ऐसे हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज, है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। समझ गए? सबको समझ में आ रहा? जयमीन भैया समझ में आ रहा? ठीक है, सबको समझ में आ रहा? कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई तकलीफ? जय पटेल भैया आपको समझ में आ रहा? संध्या आपको समझ में आ रहा? हाँ सर। ठीक है, किसी को दिक्कत है? निशाक पटेल भैया समझ में आ रहा? हाँ सर समझ आ रहा है। सोनागर विपुल, अब ऐसा तो नहीं है ना सर पता नहीं क्या चल रहा है? ठीक है ना, नॉर्मल है ना। करण पटेल समझ में आ रहा आपको? तीर्थ बी पटेल समझ में आ रहा? हाँ सर। मीत पटेल भैया समझ में आ रहा? तेजस पटेल आपको? हाँ सर आ रहा है। ठीक है,
अच्छा एक बात और बता दूं, जो आप मुझसे ऑर्गेनिक पढ़ेंगे ना, उससे आपका सहयोग आपके जीएसपी बोर्ड में जहां भी पढ़ते हो तो वहां पे होगा। आप एकदम बिल्कुल इस बात को मान लीजिए, आप कभी पढ़ेंगे ना, देखिएगा ये बीच बीच में आएगा, आपको पता चलेगा साहब ये तो मुझे आता ही, तो कॉन्जुगेशन है। खैर कोई बात है, और क्वेश्चन करते हैं। तो जरा मेरा एक क्वेश्चन में और सहयोग जरा दे दीजिए, मैं चाहता हूँ कि जरा एक क्वेश्चन में और सहयोग हो जाए, है ना। अब देखते हैं जरा इस क्वेश्चन में कैसे सहयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में मेरा सहयोग करिए। सबसे पहले मुझे बताइए यहाँ कॉन्जुगेशन है कि नहीं। पहले मैं ऐसे रख देता हूँ रफली, आपको बताना है कि यहाँ पे कॉन्जुगेशन है कि नहीं। बताओ कॉन्जुगेशन है? हाँ सर है। हाँ सर है। कॉन्जुगेशन है। मैं इसको जरा मैं अच्छे से बना देता हूँ जिससे आपको दिख भी जाए। तो मुझे बता दीजिए क्या आप बना लेंगे, बोलो। ये पाई बॉन्ड किधर की तरफ जाएगा और ये किधर की तरफ जाएगा? इधर की तरफ। तो जरा मुझे बता दीजिए क्या बनेगा। ऐसा बन जाएगा ये, ऐसे। और मुझे बता दीजिए क्या यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, और क्या इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा माइनस चार्ज, और क्या यहाँ पे एस तो पहले से था और ये यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आगे समझ में? जडेजा समझ में आया? ठीक। अब एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप देखें। एक आप जो मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप देखें पहले। क्या क्यों देखें? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बच्चों थोड़ा सा मतलब सिंपल तो है ही, लेकिन आपको ये बुक में क्वेश्चन ये बार बार देखने को मिलेगा। मैं पहले लिखना चाहता हूँ, जरा मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया सभी लोग इस बोर्ड पे देखें जो मैं पढ़ा रहा हूँ। प्लीज लिखना बंद करें और सभी लोग बोर्ड पे देखें। अगर आपको याद हो तो इसका नाम बेंजल्डिहाइड होता है, और बच्चों बहुत जल्दी आपके जीएसबी बोर्ड में ये रिएक्शन में आपको सर बताने वाले हैं। और ये एनसीईआरटी बुक में इसका कॉन्जुगेशन जो मैं बना रहा हूँ वो मेंशन है ऑलरेडी। एनसीईआरटी बुक ने इसके कॉन्जुगेशन को बना रखा है। ठीक है, जरा देखिएगा, जरा सब लोग देखिएगा ध्यान से ना। शुरू करते हैं थोड़ा सा मैं इसको। हाँ ठीक है, मुझे बताओ कॉन्जुगेशन क्या ये पाई बॉन्ड उठ के इधर जाएगा? हाँ ना बोलो। ठीक है, आता। और जब यहाँ इधर जाएगा तो ये पाई बॉन्ड उठ के यहाँ जाएगा। सही यहाँ तक बोलो। पहले लाइन सबको समझ में आ रहा है भाई? कॉन्जुगेशन इधर की साइड से है ना। हाँ तो जरा देखना, मैं बना रहा हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप केवल देखिए प्लीज। आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि केवल पहले देखे, बाद में छाप लेना। यहाँ तक ठीक है? ये पहले से एकदम बिल्कुल सेम था, इसको भी मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। बच्चों यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया तो इस पर आ गया प्लस, और यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, और मैं बताना चाहता हूँ कि इस ऑक्सीजन पे आ गया माइनस चार्ज और इस हाइड्रोजन पे आ गया ऐसे। बस अब जरा मुझे जहाँ पे प्लस बना बच्चों उसको ध्यान से देखिए। क्या वो केस नंबर फर्स्ट हो चुका है? तो क्या उसके आगे कहानी आप बना सकते हैं? कैसे? देखो जरा 1 2 3। तो क्या ये कॉन्जुगेशन आगे बढ़ेगा? तो बढ़ा दो यार, इसमें क्या है? कॉन्जुगेशन आगे बढ़ेगा तो बढ़ा दो। ये लो देखो कितना सिंपल काम है। अब मुझे बता दो कॉन्जुगेशन जब आगे बढ़ेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, ये डबल बॉन्ड पहले से ऐसे था, ये प्लस यहाँ चला जाएगा। अब ये तो आपको खेल ही लग रहा होगा क्योंकि आपने कुछ दिन पहले ये खेल अच्छे से खेल रखा। यहाँ ऐसे जाएगा और ये हाइड्रोजन जाएगा। ठीक है, क्या बात और आगे बढ़ेगी? यस, बात और आगे बढ़ेगी तो बढ़ा लिया जाए। अगर बात और आगे बढ़ेगी, क्योंकि सिंपल सा टेक्निक है ना। ये रहा आगे का कंसेप्ट। आगे कंसेप्ट मतलब 1 2 3 फिर खेल लीजिए 1 2 3। तो मुझे बता दीजिए 1 2 3। अगर आप फिर देखेंगे, जैसे क्या ना ऐसे स्ट्रक्चर बनाते समय बच्चों को बड़ा डर लगता है, सर पता नहीं कैसे बनेगा। आप देखिए कितना सिंपल है ना इसकी स्ट्रक्चर बनाना। बच्चों ये यही था पहले से, ये डबल बॉन्ड अब यहाँ आ चुका है, ये प्लस चार्ज यहाँ जा चुका है, और मैं बताना चाहता हूँ कि ये ऐसे हो गया है, ये ऐसे था, और ये सी है, और यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पे एच है। देख लो यहाँ तो किसी को तकलीफ तो सही है, यहाँ तक अच्छी बात है। अब मुझे बताइए क्या ये 1 2 3 वाला गेम हम लोग यहाँ खेल सकते हैं? 1 2 3 वाला, तो 1 2 3 वाला गेम फिर खेल लीजिए। तो मुझे बता दीजिए 1 2 3 वाला गेम यदि आप खेलेंगे तो जरा बताइए आगे क्या होगा। क्या ये 1 है? क्या ये 2 है? क्या ये 3 है? तो मुझे बता दीजिए 1 2 3 वाला गेम क्या होगा। आप जरा देख के बताइए, जरा ध्यान से देखिएगा। जरा सभी लोग जरा लास्ट की स्टेप देखें। आप सभी से रिक्वेस्ट है जरा लास्ट की स्टेप सब लोग देखिए ना। लास्ट की स्टेप सब लोग देखिए जरा। बच्चों ये पहले से था, ये भी पहले से था, ठीक है यहाँ तक, और ऊपर से ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया 1 और 2 के बीच में, और इस कार्बन पे आ गया प्लस चार्ज, और बच्चों इस ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज पहले से था, और इस हाइड्रोजन पे था। मुझे बता दीजिए क्या हमने आपको बता रखा है कि एक कहाँ गया यार?
हाँ ये रहा। आप मुझे बता दीजिए, क्या मैंने प्लस और माइनस को बताया था कि दोनों मिलकर आपस में बॉन्ड बना लेंगे? कुछ हाँ ना बोलो। हाँ सर। तो बच्चों ये लास्ट में क्या होता है ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच का बॉन्ड ये दोबारा बन जाता है, ये दोबारा ये आपका बॉन्ड बन जाएगा। और ये देखिए, ये जो है ना, ये जो है ना, ये मिलके आपस में बॉन्ड बना लेंगे। मुझे बता दीजिए कितने आर्स बने? 1 2, ये 2 हो गए, ये 3 हो गए, ये 4 हो गए और ये 5 हो गए। टोटल 5 आरएस बने। अगर किसी को याद हो ना, अगर किसी ने एनसीईआरटी बुक देखा होगा ना भाई साहब, तो ये एनसीईआरटी बुक में ना ऐसे रिजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाया गया है। अब तो समझ में आ गया कितना सिंपल आसान है, अब तो बन जाएगा ना। अच्छा याद रखना, जब कभी आपको डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का केस मिले ना, तो लास्ट में यहाँ पे धोखा होगा, धोखा नहीं होगा, लास्ट में आप कंफ्यूज होंगे, यहाँ प्लस माइनस आएगा, तो आप प्लस माइनस आए तो आप बॉन्ड बना लीजिए ना, क्या दिक्कत है? क्यों? क्योंकि शुरुआत में आपने प्लस माइनस तोड़ के केस नंबर 1 भी बना सकते थे और कहानी आगे बढ़ा सकते, तो बात तो वही होगी ना। तो जरा हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस और कर लें, यदि आपको कोई दिक्कत ना हो तो एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस यही कर लें। क्यों यही कर लें? ताकि आपको ये दिक्कत ना हो। जरा मैं क्वेश्चन लिखना चाहता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। मैं चाहता हूँ बच्चों क्वेश्चन की प्रैक्टिस यही कर ले, बहुत फेमस क्वेश्चन है, नाइट्रोबेंजीन। अगर आपको याद हो तो बच्चों नाइट्रोबेंजीन के क्वेश्चन में यहाँ पे स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप इसका एक रेजोनेटिव स्ट्रक्चर तुरंत बना दीजिए जिसके 5 आरएस बनेंगे, और बना के प्रैक्टिस कर लीजिए जल्दी से, जल्दी से प्रैक्टिस कर लीजिए फटाफट सभी लोग। कुछ नहीं करना है आपको, ये पाई बॉन्ड उठा के यहाँ शिफ्ट करना है और इसको उठा के यहाँ शिफ्ट करना है, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होता है। जो हो गया बच्चों, उसके बाद क्या करना है? बड़ा सिंपल काम है। इसके बाद आपको ऐसे, फिर ये रहा, फिर ऐसे रहा, फिर उसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाना है, यहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड बनाना है, यहाँ पे इस ऑक्सीजन पे माइनस आ जाएगा और ये यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे का ऐसे पड़ा रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज। ठीक है, प्लस आ जाएगा। फिर बात और आगे बढ़ेगी तो ये फिर केस नंबर फर्स्ट आ जाएगा। केस नंबर फर्स्ट आ जाएगा तो आप अच्छे से पता है कि यह पाई बॉन्ड इधर जाएगा, ये इधर रहेगा पहले से, इस पर प्लस आ जाएगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड तो बन ही चुका था, ये नाइट्रोजन था, यहाँ पे वो माइनस था, और बच्चों यहाँ पे था कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब तो सबको बनाने आ रहा है ना, सुनाग बिल्कुल सब तो बना लोगे ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आरएस कैसे बनाते हैं, कितना सिंपल काम है आरएस बनाना। तो जरा मुझे एक बार जल्दी बता दो, फास्ट बता दो, क्या ये क्वेश्चन हो जाएगा आगे? क्या ये बात अब आगे बढ़ा लो, मैं कोई दिक्कत नहीं है ना? क्या बन जाएगा? क्या टोटल 5 आरएस आपने बना लिया? हाँ सर। ठीक है, आगे बढ़े, खत्म करें इसको। मैं दोबारा पीडीएफ में जा रहा हूँ, थोड़ा इसको बात समाप्त करते हैं, समय नहीं है ना, बिल्कुल समय नहीं है। जरा सब लोग जरा पीडीएफ में एंट्री करेगा ना, सब लोग जरा ध्यान से देखिएगा, सब लोग रिक्वेस्ट है प्लीज ध्यान देखिएगा ना। स्टार्ट करते हैं। तो भाई साहब मुझे ये बताओ कि केस नंबर ई है जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, मैं बाद में बताऊंगा ये माइनस एम इफेक्ट के कारण, जैसे जो लोग पढ़े उनको पता है ये माइनस एम इफेक्ट के कारण ऐसा हो रहा है, तो मैं बाद में बताऊंगा प्लस से माइनस से। पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लें। तो ये क्वेश्चन कर लोगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये क्वेश्चन कैसे करोगे मुझे बताओ। ये पाई वाला उठ के इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो यहाँ प्लस बन जाएगा या माइनस बन जाएगा, तो फिर कहानी वही, बात तो वही है। चाहे मैंने टेढ़ा मेढ़ा बेंजीन में, इससे क्या मतलब है, प्लेनर बेंजीन होता कहीं भी रखो भाई, ये भी बन जाएगा। ये कैसे बनेगा, कहाँ से कहाँ जाएगा मुझे बताओ, कहाँ से कहाँ जाएगा? ये इधर शिफ्ट करेगा तो ये क्या, ये कहाँ तक जाएगा यार? कॉन्जुगेशन है ही नहीं, यहाँ पे भी होना चाहिए ना, ऐसे तब कॉन्जुगेशन होगा। ठीक है, तो ये इधर शिफ्ट करेगा, तो ये इधर शिफ्ट करेगा, तो इधर शिफ्ट करेगा। समझ नहीं पा रहे हो? समझ गया ना? अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा तो तक आप सुनिए क्या करिए। अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा तो यहाँ पे बॉन्ड को तोड़िए, इस पे बनाइए प्लस और इस पे बनाइए माइनस, और केस नंबर फर्स्ट दोहरा दीजिए, केस नंबर फर्स्ट बन जाएगा आगे सब। ठीक है ना?
याद रखिएगा हमेशा ना पाई इलेक्ट्रॉन ना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ भागेगा। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है तो क्या होगा, ये पाई इधर शिफ्ट होगा और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। चलो साहब केस नंबर एफ सुन लो। केस नंबर एफ का यूज बहुत ज्यादा नहीं होता है, बहुत ज्यादा रेयर केस में कभी कभी यूज होता है, लेकिन फिर भी बता देता हूं। और इसके बाद बच्चों ना किसी प्रकार का कॉन्जुगेशन यदि आपके सामने आता, आप चिंता मत करिए, आप कर लेंगे। मैंने टोटल कॉन्जुगेशन एक साथ इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक आप में इसको इंक्लूड कर दिया है। अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप कर सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं। जरा केस नंबर एफ सुनो। केस नंबर एफ क्या है बच्चों? केस नंबर एफ में ना, केस नंबर एफ में एक होगा लोन पेयर, एक होगा लोन पेयर। लेकिन ये लोन पेयर जो है ना, ये जो लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर आपका पी ऑर्बिटल वाला होगा। पी ऑर्बिटल में लोन पेयर होगा। और बच्चों सामने ना, सामने आपको होगा डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल सामने, डी ऑर्बिटल दो लो बनाया ना मैंने। लेकिन बच्चों ये डी ऑर्बिटल आपको पता वेकेंट होगा। वेकेंट मतलब ये हुआ ना कि डी ऑर्बिटल तो हमेशा खाली होता है, आपको चिंता करने की बात ही नहीं है। भाई क्लोरीन ले लो खाली है, सल्फर ले लो खाली है, क्या दिक्कत है? इसका मतलब ये हुआ ना कि जब कभी भी आपको पी ऑर्बिटल जिसमें दो लोन पेयर और सामने वाले पार्ट वैकेंट डी ऑर्बिटल हो, तो ये केस नंबर एफ और इसमें भी कॉन्जुगेशन होता है। मैंने क्या बोला? पी ऑर्बिटल और वैकेंट डी ऑर्बिटल का केस है। तो होता है क्या, जरा सुनो। आपको पता ना क्लोरीन के पास तो डी ऑर्बिटल तो होता ही है, वैसे सभी के पास डी ऑर्बिटल होता है जितने भी थर्ड पेयर के ऊपर के हैं। अब मुझे बताओ, पहले इस केस को ध्यान से देखो। क्या इसके पास एक लोन पेयर है? लोन पेयर है ना, माइनस चार्ज लोन पेयर है। क्या सामने वाला क्लोरीन है, P3 है, थर्ड सेल है, क्या उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है? इसका मतलब ये केस पॉसिबल है, केस हो सकता है। तो क्या होगा, ये अपने लोन पेयर को यहाँ भेजेगा। जब यहाँ भेजेगा तो इस पर डबल बॉन्ड बनेगा। तो डबल बॉन्ड बनेगा तो इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी। तो अगर ये पहले से माइनस है तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, और अगर ये न्यूट्रल है तो पहले से माइनस आ जाएगा। यही होगा ना, हो गया आंसर। समझ नहीं पाया आप? समझ गया? कुछ आना बोलो यार। हाँ सर। तो साहब ये आपका समाप्त हो गया, पूरा टोटल समाप्त कॉन्जुगेशन। अच्छा, अगर मान लो मैं ऐसे क्वेश्चन एक और दे दूं, CH2 माइनस और सल्फर, तो बताइए केस नंबर एफ है कि नहीं? सबको दिख रहा है एफ है? कैसे? सल्फर थर्ड पीरियड का है, इसके पास डी ऑर्बिटल है, इसके पास लोन पेयर भी है, तो अपने लोन पेयर को इधर भेजेगा। जैसे लोन पेयर को भेजेगा, जरा मुझे बता दो आगे केस क्या होगा? आगे केस क्या होगा? आगे केस ये होगा CH2 और इसके बीच में सल्फर, डबल बॉन्ड बन जाएगा। बन गया। अब बेचारे ये पहले से माइनस था तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कमी हो गई, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। याद रखिए, अगर कोई माइनस है, अगर वो इलेक्ट्रॉन दूसरों को दे रहा तो न्यूट्रल हो जाता है। लेकिन यदि कोई न्यूट्रल है, वो फिर भी इलेक्ट्रॉन दे रहा तो उसमें प्लस आ जाता है। और इसके पास तो कुछ भी नहीं था, न्यूट्रल था, इसमें इलेक्ट्रॉन पा गया तो इसमें क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। ठीक है ना, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है ना, आसान सी बात है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे एसएच कर लेते हैं ताकि सल्फर दो बॉन्ड बना ले। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? बात समझ में आ रही है? तो मुझे बता दो एक बार केस नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को जरा बार बार हम लोग एक बार थोड़ा सा दो मिनट बात कर लें। जरा केस नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्या है। देखो बच्चों, करना क्या है, मेरी बात सुनो। मतलब नेक्स्ट जब आप मिलेंगे, कल नहीं परसों मिलेंगे, तो हम उसमें से जीओसी फर्स्ट जो आपके बाकी लोग शुरू करते हैं, हम वही शुरू करेंगे। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये पढ़ना। और उसके बाद कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन पढ़ना। क्यों पढ़ना? क्योंकि जब हम GOC 2 पढ़ाएंगे तो उसमें SN1 SN2 में मुझे कार्बोकेटायन का रिएरेंजमेंट मुझे जानना जरूरी है, नहीं तो फिर उसमें फिर समस्या हमें भी होगी और आपको भी होगी। इसलिए हमें GOC फर्स्ट अच्छे से पढ़ना है। अब GOC फर्स्ट हम आपको मंडे से, मतलब कल नहीं परसों से बिल्कुल सिस्टमेटिक स्टार्ट करेंगे। अब हमें तकलीफ भी नहीं है क्योंकि आपको GOC फर्स्ट का जो बेस स्ट्रांग हो चुका है। जब हम सबसे पहले जो कॉन्जुगेशन हमने जो पढ़ा है बच्चों, टोटल हमने 6 प्रकार के कॉन्जुगेशन को सेपरेट कर दिया है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मिला के। सबसे पहले कॉन्जुगेशन कौन सा है? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, वेकेंट ऑर्बिटल, जिसको कुछ लोग प्लस चार्ज के नाम से जानते हैं। ठीक है, दूसरा कॉन्जुगेशन क्या है? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे लोन पेयर दूसरा कॉन्जुगेशन है। ये आपका दूसरा कॉन्जुगेशन है। ठीक है, दूसरा कॉन्जुगेशन है। तीसरा कॉन्जुगेशन क्या है? तीसरा कॉन्जुगेशन बताओ क्या? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और सर एक फ्री रेडिकल है। ये तीन कॉन्जुगेशन हो गया। 3 कॉन्जुगेशन हो गया ना। चौथा कॉन्जुगेशन क्या है? चौथा कॉन्जुगेशन जरा मुझे बताओ। फोर्थ कॉन्जुगेशन क्या है? फोर्थ वाला क्या बताया था मुझे कि एक वैकेंट ऑर्बिटल, यहाँ लिख देता हूँ, एक वैकेंट ऑर्बिटल और एक ऑर्बिटल जिसके पास क्या हो? लोन पेयर हो। ये बताया था ना चौथा, ये बताया था ना? हाँ सर। पांचवा क्या बताया था? पांचवा डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ये तो बहुत फेमस है। और क्वेश्चन नंबर जो 6 वाला बताया था, जो सबसे लास्ट है, बहुत कम यूज होता है। एक पी ऑर्बिटल और जस्ट बगल में डी ऑर्बिटल। तो डी ऑर्बिटल तो मतलब क्या है?
p ऑर्बिटल जिसके पास लोन पेयर होगा, लोन पेयर, और d ऑर्बिटल बच्चों, d ऑर्बिटल जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा, खाली होगा। और इसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा ना, जो पाई बॉन्ड बनेगा ना, उसको क्या बोलेंगे, p पाई d पाई बोलेंगे, p पाई d पाई। क्यों? क्योंकि आप जो पाई बॉन्ड बना रहे हैं वो p और d से बना रहे हैं, इसलिए इसका नाम p पाई d पाई भी बोलते हैं। तो ये आपके 6 प्रकार के कॉन्जुगेशन हो गए, और जीओसी में कॉन्जुगेशन मैंने समाप्त कर दिया है। तो यदि मैं अगर आपसे टेस्ट में लूंगा पेपर, तो पेपर में ऐसे पूछेगा बताओ इसमें किसी में कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। तो बच्चों यदि आपको ये 6 में से कोई भी केस दिख रहा है तो आपको लिख देना पॉसिबल है, या इसमें से कौन सा कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा तो आप अच्छे से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये याद रखिएगा, सबसे ज्यादा हम लोग इसको कल नहीं परसों से हम लोग ऐसा यूज करने वाले हैं। ये टॉपिक चूंकि समाप्त हो गया है इसलिए मैं दूसरी टॉपिक के बारे में नहीं बढ़ रहा हूँ, लेकिन हम लोग चालू करेंगे। तो एक बार जरा मैं बता दूं क्या क्या पढ़ना है। सुनो, हमें जीओसी फर्स्ट में जरा नाम तो हमें आज तो याद कर लेना। हमें जो सबसे पहले पढ़ना है उसका नाम है इंडक्टिव इफेक्ट। स्पेलिंग याद कर लेना ना आज, इसका नाम पढ़ना इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट को बच्चों आई से डोनेट करते हैं, आई से इंडक्टिव इफेक्ट। इसको जो भी गुजराती बोलते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको इंडक्टिव इफेक्ट ही याद रखना है, ये बात याद रखिएगा। दूसरा क्या है? दूसरा है बच्चों मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट इसको एम से डोनेट करते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट। पहला कौन सा है? इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा कौन सा? मेसोमेरिक इफेक्ट। बच्चों इसको ना रेजोनेंस भी बोलते हैं। इसमें इसी में हम लोग रेजोनेंस भी पढ़ेंगे, ये बताना चाहते हैं। इसी मेसोमेरिक इफेक्ट में हम लोग रेजोनेंस भी पढ़ेंगे। और बच्चों जो तीसरा है ना, तीसरा उसको बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन। स्पेलिंग आज याद कर लेना, क्या होता है हम लोग कल बात करेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन इसको एच से डोनेट करेंगे, एच से। हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब एच सी, सॉरी, कैपिटल एच डॉट कैपिटल सी से हम लोग इसको बार बार शो करेंगे, है ना। और बच्चों जो चौथा है उसको बोलते हैं, फोर्थ वाला इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक। फोर्थ वाला के नाम क्या है ना? इलेक्ट्रोमेरिक है ना, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसको फोर्थ वाले का नाम मुझे यार इलेक्ट्रोमेरिक है, क्या है फोर्थ वाले का नाम? इलेक्ट्रोमेरिक ही है सर। इलेक्ट्रोमेरिक है, तो ये प्लस सी से दोनों कर। एक बार जरा मुझे बता दो क्या क्या है, जरा मुझे बता दो। इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अच्छा एक बात और बता दो, जैसे आपको ये आपके मन में ये प्रश्न होगा ना कि सर ये क्यों पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, इसकी क्या जरूरत है, और अचानक ये हेडिंग डाल दिया आपने। तो आप चिंता मत करिए, मैं कल ने परसों क्लास में आपको ये बताऊंगा कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। भाई आपको कैसे पता चलेगा कि आप इंडक्टिव इफेक्ट यूज करेंगे और आप क्यों यूज करेंगे, आप मेसोमेरिक क्यों यूज करेंगे, आप हाइपर कॉन्जुगेशन क्यों यूज करेंगे। आपको कैसे पता चलेगा सर मैं मेसोमेरिक यूज करूं या क्या यूज करूं। तो जब भी कभी रिएक्शन किया जाता है ना, और जब भी कभी रिएक्शन में आपको प्रोडक्ट बनाना है, तो आपको इन सभी के बारे में विचार करना पड़ेगा कि मुझे कौन सा यूज करके क्या प्रोडक्ट बनाना है। कैसे? एक सिंपल छोड़, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई कार्बन की चेन हो और यहाँ पे कोई भी हेलोजन फैमिली लगाओ, तो बच्चों ना आपको अब सोचना ही नहीं है। क्या नहीं सोचना है? ये हेलोजन फैमिली इंडक्टिव इफेक्ट सोल्व करता है, और ये बच्चों हमेशा परमानेंट आपको इसमें पार्शियल माइनस, इसमें पार्शियल प्लस लगेगा। आपको चिंता करने की बात ही नहीं है, आपको ये दिखाई नहीं देगा। तो करना क्या है? मान लीजिए आपके पास कोई इलेक्ट्रोफाइल है और कोई आपके पास न्यूक्लियोफाइल है, तो बच्चों इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ चिपका देना, न्यूक्लियोफाइल को यहाँ चिपका देना है, हो गया आंसर। लेकिन आपको पता कैसे चला? आपको पता ये चला कि आपने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था। इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था मतलब सर इंडक्टिव इफेक्ट ये कहता कि जब भी कभी कोई कार्बन की चेन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगे, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पार्शियल माइनस और कार्बन की चेन पे पार्शियल प्लस, ये परमानेंट सीन बना रहता है। ये सीन हमेशा बना रहेगा, ये आपको दिखाई नहीं देगा कि क्लोरीन पे माइनस है, साहब ये प्लस, ये आपको सीन मेंटेन करना है। इसका मतलब जब आप रिएक्शन करेंगे तो आप क्या बोलेंगे, साहब इस रिएक्शन के पीछे जो रीजन है वो इंडक्टिव इफेक्ट का रीजन है। समझ नहीं पा रहे हो यार? हेलो, कुछ आना बोलो। बात समझ में आ रही है कि हम लोग ये सब क्यों पढ़ना है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन के पीछे जो तर्क होगा ना, वो इसी 4 तर्क के पीछे हमारी रिएक्शन जाने वाली है। एक बार फिर जरा मन में बोल दो। पहला इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा मेसोमेरिक इफेक्ट, तीसरा हाइपर कॉन्जुगेशन, चौथा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि ये चारों स्पेलिंग याद कर लीजिएगा और आज कॉपी नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा। मैंने सभी नोट्स आपको भेज दिया है, और प्लीज कल ने परसों की क्लास में ज्वाइन होने से पहले आपका कॉन्जुगेशन का टॉपिक स्ट्रांग होना चाहिए।
तो बच्चों आज मैं पहले आपको क्लास छोड़ रहा हूँ, आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि आपको पता है कि दूसरी क्लास के लिए मेरे पास समय नहीं है ना, मैं तुम्हें जरूरत पढ़ाता। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को थैंक यू। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉन्जुगेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आज की बात को समाप्त करते हैं बिना नोट्स कंप्लीट किए। प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ यार, परसों की क्लास में एंट्री मत लेना प्लीज। थैंक यू।